प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की बाइबल पवित्र वचन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आज परमेश्वर के कलाम से उन वचनों को लेकर आया हूं जिनके द्वारा आपके जीवन में जो आज तक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम या समस्याएं आपके जीवन से दूर नहीं हुई, मेरे प्रियो, आज इन वचनों को जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे और अपनी प्रार्थनाओं में लाएंगे तो सचमुच में मेरे प्रियो, आप अपने उन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से, उस परिस्थितियों से बाहर आएंगे जिससे आज तक आप नहीं आ पाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में प्रॉब्लमें क्यों आती है और कब आती है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारे जीवन में कोई नकारात्मक नेगेटिव पावर या दुष्ट आत्माएं, विरोधी आत्माएं हमारे जीवन में कार्य कर रही होती हैं। मेरे प्रियो, आज का ये वचन दुष्ट आत्माओं को यानी शैतान को अपने पास से दूर करने के लिए ये वचन मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, मैं आपसे जो भी कोई वचन बताता हूँ या फिर ये वचन जो बताने वाला हूँ, मेरे प्रियो, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो आप एक छोटी सी डायरी में इन वचनों को नोट किया करें और उसके बाद आप बाइबल खोलकर उन वचनों को आप मनन किया करें, अपने मुंह से अंगीकार किया करें, ताकि मेरे प्रियो, जब आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी मुंह का सृजनहार हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को वो पूरा करता है जो आप अपने मुंह से अंगीकार करते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के इन वचनों को जरूर आप अपने मुंह से अंगीकार करें और जब भी आप प्रार्थना में बैठें या किसी के लिए प्रार्थनाएं करें तो इन वचनों के द्वारा अगर आप करते हैं तो वो अपने उन सारी प्रॉब्लमों से यानी परेशानियों से जो आज तक उस प्रॉब्लम से वो बाहर नहीं आया, वो जरूर आएगा। विश्वास करिए खुदा के वचन पे। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम से देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला वचन याकूब की पुस्तक 4 अध्याय की 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दूसरा वचन रोमियो की पुस्तक 16वें अध्याय की 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तीसरा वचन पहला यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय की 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। चौथा वचन भजन संहिता की पुस्तक 3 अध्याय की 3वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। पांचवा वचन भजन संहिता की पुस्तक 91वें अध्याय के 7वें और 8वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाले बोले आमीन। छठा वचन इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय के 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सातवां वचन दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक 10वें अध्याय की 4 और 5वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं को हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 8वां वचन पहला पतरस की पुस्तक 5वें अध्याय के 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 9वां वचन यूहन्ना की पुस्तक 16वें अध्याय के 33वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है।
10वां वचन व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28वें अध्याय के 7वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। 11वां वचन मत्ती की पुस्तक 18वें अध्याय के 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। 12वां वचन लूका की पुस्तक 10वें अध्याय के 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। 13वां वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय की 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। 14वां वचन जकरिया की पुस्तक 4 अध्याय के 6वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 15वां वचन पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15वें अध्याय की 57वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 16वां वचन रोमियो की पुस्तक 8वें अध्याय के 37वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। 16वां वचन इफिसियों की पुस्तक 6वें अध्याय के 11वीं और 12वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 17वां वचन यशायाह की पुस्तक 54वें अध्याय के 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा और जितने लोग मुझे होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर के इन वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, जो मैंने आपसे कहा कि आप जब इन वचनों को सुनते हैं तो आप एक डायरी बनाएं, उनमें इन वचनों को जरूर लिखें और इन वचनों पे मनन करें, अपने मुंह से अंगीकार करें। परमेश्वर आपको उन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से जरूर बाहर निकालेगा। मेरे प्रियो, आप अपने इस भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूला करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।